खुरई में पिछले कई दिनों से हजारों की संख्या में किसान डीएपी खाद के लिए भटक रहे हैं। खाद न मिलने से किसानों ने बीना सागर नेशनल हाईवे पर जाम भी लगाया था। अधिकारियों ने सोमवार से खाद वितरण का आश्वासन दिया था, लेकिन सोमवार को केवल एक स्थान से 70 किसानों को डीएपी खाद दी जाएगी। अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी थी कि सोमवार को एग्रो से 70 किसानों को खाद दी जाएगी, जबकि अगले दिनों से डबल लॉक एवं अन्य समितियों से खाद वितरण किया जाएगा। लेकिन लगातार तेज पड़ रही धूप के कारण सूख रहे खेतों से घबराए किसान जल्दी खाद लेने के लिए डबल लॉक एवं एसडीएम कार्यालय पहुंच गए, जहां पर किसानों का भारी हंगामा देखने को नजर आ रहा है। हजारों की संख्या में आए किसान एसडीएम कार्यालय और डबल लॉक के सामने रात भर से डेरा डाले हुए हैं। किसानों का कहना है कि कल रात से यहां बोरिया बिस्तरा जमाए हुए हैं। खाद नहीं मिली तो उनकी पूरी फसल चौपट हो जाएगी। केवल खुरई में ही नहीं, बीना मालथौन क्षेत्र में भी डीएपी खाद नहीं मिलने के कारण वहां के किसान भी खुरई में डेरा जमाए हुए हैं। खाद लेने के लिए आया था, यहाँ पे बीना मिल नहीं रहा है खाद, जिस वजह से मैं मंडी वामुरा से बीना खुरई आया। मैंने यहाँ पे सुना था कि खाद मिल रहा है। एसडीएम साहब यहाँ पर आए हैं तो बोल रहा है कि बीना क्षेत्र वालों को हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं और ज़मीनें ख़राब हो रही हैं। तो सर से बोला मैंने कि सर थोड़ा थोड़ा ही खाद दे दीजिए, तो बोल रहा है कि अभी जब तक यहाँ पर खुरई वालों को नहीं मिल जाएगा तब तक बीना वालों को नहीं देंगे यहाँ से। तब बीना में मिल ही नहीं रहा है सर, अभी थोड़ी बता सकते हैं किस कारण से नहीं मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता खुरई से प्रवीण नामदेव जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या स्थिति बनी हुई है इस समय उस जगह की जहां पे किसान एकत्रित हुए हैं? आशीष जी, बताना चाहूंगा कि खुरई में खाद न मिलने के कारण भारी मात्रा में किसानों में आक्रोश है और वो डीएपी खाद के लिए एसडीएम कार्यालय और डबल लॉक में जमाए हुए हैं। किसानों का कहना है कि वो रात भर के यहाँ बैठे हुए बोरिया बिस्तरा लेके आए थे। कुछ किसान तो यही रात भर से सो रहे हैं, वो डेरे जमाए हुए हैं। कुछ किसान दूर दूर से गांव से आए हैं, जिनका कहना ये है कि जब बताया गया था कि सोमवार को यहाँ डबल लॉक में खाद दी जानी है, लेकिन किसानों को वहाँ खाद का कोई आसार नजर नहीं आया, तो उन लोगों ने हंगामा स्टार्ट कर दिया है। हालांकि अधिकारियों ने पहुंच के उनको समझाया है कि शाम तक खाद का वितरण हो जाएगा। आशीष जी, बताना चाहूंगा कि खुरई में डीएपी की खाद की कमी को देखते हुए किसानों ने 2 दिन पहले शनिवार को भी चक्का जाम किया था। तब उस समय अधिकारियों ने समझा दी थी कि सोमवार से और बाकी का खाद मिलने लगा था और पर्चियां भी बांटी गई थी कि 70 किसानों को ब्लॉक से और अन्य जगह से उनको खाद वितरण किया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि जितनी संख्या में किसान यहाँ खाद के लिए आए हैं, उस संख्या के हिसाब से खाद वितरण नहीं किया गया है। केवल 70 किसानों को एग्रो से खाद दिया जा रहा है, जबकि यहाँ हजारों की संख्या में किसान जमावड़ा लगाए हुए हैं। अधिकारी लगातार उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान है कि मान नहीं रहे हैं। अभी भी हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं डबल लॉक में और एसडीएम कार्यालय के सामने, जिनको पर्चियां बांटी जा रही है। किसानों का पूछना है कि हमें ये पर्चियां नहीं चाहिए, केवल हमें खाद चाहिए। जी प्रवीण, बार बार प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है खाद वितरण को लेकर, लेकिन जब किसान वहां पे पहुंचते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है या उनसे घंटों उन्हें लाइन में खड़ा करवा दिया जाता है, फिर भी उन्हें खाद नहीं दी जाती है। तो क्या यही वजह है कि जिस वजह से किसान आज आक्रोशित हुए और हंगामे पर उतर आए? अच्छा जी, बताना चाहूंगा कि ये अव्यवस्था की बहिष्कार से पहली है कि प्रशासन और सरकार द्वारा जो खाद भेजी गई है उसमें डिले हो गया है। लगभग 15 दिन पहले ये खाद आ जानी थी, ताकि धीरे धीरे किसान अपने बोने की समय के पहले ले सके। लेकिन अब समस्या ये बनी है कि रैक अभी लगे हैं, खेत तैयार खड़े हैं। यदि समय पे खाद नहीं मिला तो खेत की नमी सूख जाएगी और फसल ठीक नहीं आ पाएगी। इसी से घबराए हुए हैं किसान कि जितनी उनकी मेहनत और जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है खेती को तैयार करने में, वो सारा बर्बाद चला जाएगा। भविष्य में आने वाले समय के लिए उनकी आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि रबी की फसल नहीं आएगी तो उनका पूरा बजट बिगड़ जाएगा और उनकी पारिवारिक स्थिति भी खराब हो जाएगी। इस कारण से किसान घबराए हुए हैं। यदि यही समय पे खाद आ जाता तो यह स्थिति नहीं बनती। दूसरा, वितरण में गड़बड़ी हो रही है। यदि वितरण समय पे चालू कर दिया जाता तो इस कारण से यह स्थिति नहीं बनती, लेकिन हो ये रहा है कि वितरण ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन के कारण एक मशीन एक दिन में केवल 70 किसानों को ही खाद दे पाती है। खुरई में केवल 2 पीओएस मशीनें हैं। यदि माना जाए दोनों एक साथ चालू की जाए तो केवल 140 किसानों को ही दिन भर में
खाद मिल पाएगी। लेकिन हजारों की संख्या में किसान हैं, उनको खाद कैसे मिलेगा, इस बात को लेकर किसान चिंतित है। अभी शनिवार के दिन जो खाद्य विभाग से पर्चियां किसानों के लिए बांटी गई थी, वो लगभग 250 के आसपास पर्चियां थी। वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार 3 दिन के लिए पर्चियां बांट दी गई थी। अब जो पर्चियां दी जाएंगी वो बुधवार से आगे की दी जाएंगी। किसानों को ये चिंता है कि एक ही दिन में खेत सूख रहे हैं और नमी खत्म हो रही है। ऐसी स्थिति में फसल नहीं आ पाएगी। अब 3-4 दिन बाद यदि उनको खाद मिलेगा तो वो खेती बर्बाद हो जाएगी। आशीष जी। प्रवीण, प्रशासन की तरफ से हंगामे के ऊपर क्या जो रिप्लाई दिया गया है, जो हंगामा कर रहे हैं किसान, उस पर प्रशासन की तरफ से क्या बयान दिया है? देखिए, प्रशासन केवल समझाइश ही दे सकता है। जब तक किसानों को खाद नहीं मिलेगा वो समझने वाले नहीं है। और बात ये है कि प्रशासन के भी हाथ बंधे हुए हैं। कारण ये है कि रैक अभी लगा है, खाद जो है गोदामों के सामने ट्रक खड़े हुए हैं, कुछ अंदर अनलोड कर दिए गए हैं, लेकिन वितरण प्रणाली जो है ऑनलाइन है, उसमें डिले हो जाता है। केवल एक मशीन एक दिन में 70 किसानों को ही खाद दे सकती है। पहले ये होता था कि जो मैनुअली प्रणाली होती थी उसमें चाहे जितना खाद एक दिन में बांटा जा सकता था। दूसरी समस्या ये है कि केवल वितरण 3 बजे तक किया जा सकता है, क्योंकि जो केस आता है खाद के बदले किसानों का, वो जो डबल लाख संचालक है उसके लिए नगद पैसा जो है बैंक में जमा करना पड़ता है, अन्यथा उसका वो पैसा बैंक में जमा नहीं कर पाएगा। लाखों रुपए की राशि कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इसलिए यह समस्या है कि वो केवल 3 बजे तक ही डबल लाख खुला रहता है। इस कारण से ऐसा उहापोह की स्थिति बन रही है। आशीष जी। प्रवीण जी, तो मतलब ये मान लिया जाए कि कुछ प्रशासन की संसाधनों की कमी है, इस वजह से खाद वितरण में देरी हो रही है। जी, कुल मिला के यह मान लिया जाए कि सबसे बड़ी चूक ये हुई है कि जो खाद आई है रैक देर से लगाए गए हैं। इस कारण से वितरण प्रणाली भी जितनी क्षमता है उसकी उस हिसाब से की जाएगी, है ना। इस कारण से ये जो व्यवस्था अव्यवस्था में फैल गई है, इसका कारण खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वो सबसे ज्यादा चिंतित हैं छोटे किसान जो 10 एकड़ से कम वाले हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा रहता नहीं है कि वो पहले से खरीद ले। यह बात भी सही है कि बड़ी मात्रा में किसानों ने पहले से खाद खरीद के रखी हुई है, उनको कोई चिंता नहीं है। उनके पास चूंकि पैसा था वो ऑलरेडी खरीद चुके थे। लेकिन जो किसान हैं 5 बोरी चाहिए, जिनको 4 बोरी चाहिए, जिनको 10 बोरी चाहिए, केवल वही किसान अभी इस भीड़ में शामिल हैं। उन्हीं किसानों का जमावड़ा है और वही किसान खाद के लिए भटक रहे हैं। तो ये मान लीजिए प्रवीण जी, जो बड़े किसान हैं, जमींदार हैं, उन्होंने पैसों से खाद खरीद लिया, लेकिन अगर खाद वितरण प्रशासन द्वारा समय पे नहीं किया जाता है तो छोटे किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जी, आपको बताना चाहूंगा कि खाद पहले भी बिक रहा था इससे और समय पहले, जब सीजन नहीं आया था खेती का, तो उस समय खाद जो सक्षम किसान थे जिनके पास पहले से पैसा रहता है उन्होंने उसको खरीद के रख लिया था। लेकिन छोटे किसान केवल खेती के समय जब उनकी फसल आ जाती है, एक फसल का पैसा दूसरे में लगाते हैं, दूसरे का फिर अगली फसल में लगाते हैं, तो उनके पास पहले से पैसा नहीं होता है। वो केवल उसी समय पैसा उनके पास आता है जब वो पहले एक फसल बेच पाते हैं। जैसे अभी खरीफ की फसल आई, उससे जो पैसा मिला उसको रबी की फसल के लिए बोनी और कुछ अपने खर्चे के लिए रखते हैं। वही जो छोटे किसान हैं उन्हीं के लिए यह सिरदर्द बना हुआ है कि आखिर अब उनके लिए खाद के समय पे मिल पाएगा अथवा नहीं। आशीष जी। प्रवीण जी, आपने जो ताजा जानकारियां दी हैं डीएपी खाद वितरण में क्यों देरी हो रही है उसके लिए धन्यवाद।